सन 2017 में राज्य के बगड़िया अस्पताल के पीएमओ कार्यालय परिसर में हुई तोड़फोड़ की घटना और राजकार्य में वादा तथा मेल नर्स के साथ मारपीट करने के मुकदमे में न्यायालय का फैसला आ गया। हैरान करने वाली बात यह कि सभी 9 आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। आरोपियों के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश कुलेरिया ने बताया कि सुजानगढ़ थाने में 13 जुलाई 2017 को बगड़िया अस्पताल के तत्कालीन पीएमओ डॉक्टर नरेंद्र कुमार प्रधान ने 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे में बताया गया था कि 13 जुलाई 2017 को शाम करीब 6:30 बजे अस्पताल में विनोद कुमार नर्स ओपीडी में कार्यरत था। तभी शेर बानो निवासी सुजानगढ़ अपने साथ 2 साल के बच्चे बाशिद को इंजेक्शन लगवाने के लिए आई। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद महिला ने शोर कर दिया, गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाए और अस्पताल में स्टाफ को गालियां देने लगी। इस दौरान परिजनों ने फ़ोन करके अन्य लोगों को बुलाया, जिस पर अख्तर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद नौशाद, शेर मोहम्मद, मोहम्मद हसन, मोहम्मद फारूक, जाफर, इमरान, नवाब अली, साजिद, बाबू लीलगर सहित 20-25 अन्य लोग आए और विनोद कुमार को मारने पीटने लगे। लात घूंसों से हमला बोल दिया। विनोद कुमार को पीछे स्थित पीएमओ कार्यालय में भागा तो सभी आरोपी वहां पहुंच गए और स्टाफ द्वारा बीच बचाव करने पर पीएमओ कार्यालय में भी कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां आदि फाइलों को इधर उधर फेंक दिया, दरवाजे खिड़कियां तोड़ दिए और फिर से विनोद को मारपीट करने के बाद घसीटते हुए अस्पताल के सामने पोर्च में ले आए। तब उसकी पत्नी मंजू देवी ने भी बीच बचाव का कोशिश किया तो आरोपी उसे भी मारने लगे। अस्पताल के स्टाफ व मेडिकल स्टोर आदि लोगों ने उनको छुड़वाया, तब पुलिस भी मौके पर आ गई। इस मुकदमे पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच के दौरान 9 आरोपियों पर अपराध प्रमाणित मानते हुए 3/4 राजस्थान मेडिकेयर सेवा व्यक्ति और मेडिकल केयर सेवा नियंत्रण, संपत्ति की हिंसा और नुकसान का निवारण अधिनियम 2008 के तहत भी अपराध प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया और सभी 9 आरोपियों को चार्ज सुनाया गया। आरोपियों ने अपराध से इंकार किया, अन्वेषण चाहिए। इसी दौरान अधिकांश गवाहों के अभियोजन की ओर से बयान करवाए गए। 2024 में राज्य सरकार का एक आदेश मुकदमा विड्रा करने का आया, जिस पर अभियोजन की ओर से आदेश के साथ प्रार्थना पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया और कहा गया कि अभियोजन अब मुकदमा नहीं चलाना चाहता, लेकिन न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और विचारण जारी रखा। आरोपियों के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश कुलेरिया ने बताया कि इस पर आरोपी पक्ष की ओर से एडीजे न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल कर दी गई, लेकिन ये याचिका भी न्यायालय ने खारिज कर दी और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में एक विविध याचिका 482 के तहत पेश की गई। और इसमें ये हुआ था कि 2017 में तत्कालीन पीएमओ नरेंद्र कुमार प्रधान ने एक एफआईआर 12 मुलजिमों के खिलाफ नामजद एफआईआर, उसमें अनुसंधान के पश्चात 9 मुलजिमों को आरोप प्रमाणित माना गया और विभिन्न धाराओं में, जिसके पश्चात न्यायालय ने उसका विचारण प्रारंभ किया, आरोप तय किए गए। उसके पश्चात अधिकांश गवाहान के बयान न्यायालय में लेखबद्ध हो चुके थे, लेकिन दिनांक वर्ष 2024 में राज्य सरकार द्वारा एक आदेश ये पारित किया गया कि वो अभियोजन को नहीं चलाना चाहती, जो कि न्यायालय में पेश किया गया। एसीजेएम साहब ने उस आदेश को मानने से इनकार करते हुए खारिज कर दिया और विचारण को जारी रखा, जिसके विरुद्ध निगरानी पेश की गई मुलजिमान की ओर से, लेकिन मुलजिमान की निगरानी भी खारिज कर दी गई और निचले न्यायालय के आदेश को यथावत रखा। उसके पश्चात मुलजिमान की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक विविध याचिका मिसलेनियस पिटीशन फाइल की गई, जिसको दिनांक 6/2/2025 को निस्तारित किया गया। उस निस्तारण में माननीय एसीजेएम साहब के आदेश दिनांक 17/1/2024 एवं माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के रिवीजन के आदेश दोनों को आपास्त करते हुए उनको सेट असाइड कर दिया गया और मुलजिमान को जो मिसलेनियस पिटीशन थी वो स्वीकार कर दी। सुजानगढ़ के निकटवर्ती ठरड़ा में स्थित बाबूजी महाराज मंदिर में बाबा गणेशनाथ महाराज ने पंचधूनी तपस्या शुरू कर दी है, जो 41 दिनों तक चलेगी। इस बार यह तपस्या 12वें साल में प्रवेश कर गई है। बाबा गणेशनाथ महाराज ने बताया कि दोपहर में रोज 11 बजे से 2 बजे तक पंचधूनी जलाकर हठ योग तपस्या देश में शांति, खुशहाली, विश्व कल्याण के लिए की जा रही है। इस तपस्या का समापन 7 जून को होगा, जिस पर जागरण व भंडारा प्रसाद कार्यक्रम आयोजित होगा। बाबा गणेशनाथ ने कहा कि विश्व कल्याण इसका उद्देश्य है।
तपस्या के दौरान अनेक श्रद्धालु धूनी की फेरी भी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आयोजन के दौरान भवानी सिंह, विकास बागड़ा, डोनी सिंह, धर्म सिंह, केशु सेन, ठाकुर कुंभाराम, कालू सिंह, भोपाल सिंह, बीजू सिंह आदि सेवा कार्यों में बगीचे में जुटे हुए हैं। ये इसको बोलते हैं, हमारे साधु की भाषा में बोलते हैं इसको योगट। ये योगट है, 5 धूनी तपस्या है, ये जग कल्याण के लिए है और मेरे गुरु की दी हुई मेरी सिद्धि है। ये हर साल की भांति मेरी 12वें साल की पूर्ण तपस्या होने जा रही है। जग कल्याण के लिए, देश समृद्धि के लिए और विश्व का कल्याण हो, उसके लिए मैं सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। 12वीं साल की हर साल की भांति करता आया हूँ। जय श्री नाथ जी। कब यह तपस्या पूर्ण होगी और क्या आयोजन होने वाला है? ये आज से प्रारंभ हुई है 11 से 2 बजे तक, 28 अप्रैल से, बाल सोमवार से, और 41 दिन चलेगी। ये 11 से 2 बजे तक ये कंडे लगते हैं और 41वें दिन 7 जून को बड़ा जागरण है विशाल, और 8 जून को विशाल, 7 जून का विशाल भंडारा है, उसमें ये पूर्णावती होगी तपस्या की। सुजानगढ़ शहर के ठरड़ा रोड स्थित कब्रिस्तान में लगे घास में दोपहर को अचानक आग लग गई। आग को लोगों ने बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग काबू में नहीं आई। दमकल को बुलवाया गया। दमकल की गाड़ी ने कई फेरे लगाकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के चालक साजिद, फायरमैन संदीप, भीमाराम जाट आदि ने आग पर पानी डालने का काम किया। दूसरी ओर मौके पर चांद खान, असवा खान आदि लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। इस दौरान सेजू खां, इकबाल खां, नूर मोहम्मद खान पाड़ियान आदि लोग भी मौके पर पहुंचे। कब्रिस्तान में लगा घास काफी दूर तक इस आग से जल गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद किसी भी प्रकार की सामाजिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट या विचार आम जनता सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर साझा न करे, यही संदेश देते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा और सीआई बेगाराम मीणा के नेतृत्व में शाम को फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सामाजिक सद्भाव के साथ पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने का संदेश दिया गया। मुख्य बाजारों से होकर ये फ्लैग मार्च निकला। सहसमल सांसी समाज सुधार युवा समिति की बैठक सुजानगढ़ स्थित सांसी बस्ती में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से बीकानेर क्षेत्र के सरपंच पद का कार्यभार महेश कुमार सांसी को दिया गया। आपको बता दें, हाल ही में 12 जनवरी को सरपंच पद पर शंकरलाल लोहा तथा उप सरपंच पद पर मदन लाल सुजानगढ़ को निर्वाचित किया गया था, परंतु व्यक्तिगत व सामाजिक कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। युवा सरपंच महेश कुमार सांसी का समाज के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया और डीजे के साथ रैली भी निकाली। इस दौरान पूर्व सरपंच शंकरलाल लोहा, मारवाड़ सरपंच नेमीचंद सांसी, मारवाड़ उप सरपंच मालाराम, सालासर प्रधान हरिराम, बोबासर प्रधान बबलू, लोडसर प्रधान प्रेमचंद, मलसीसर प्रधान जगदीश, बड़ावर प्रधान जगदीश, रविंद्र, मोहन लाल, धर्मचंद्र, पवन कुमार, अजय, अरुण, ज्ञानचंद, शंकरलाल, उपाराम, राजूराम, सोनू, मूलचंद, मुकेश, सीताराम, वीरूराम, हरिराम, जेपी, कमल, विनोद सहित अनेक समाज बंधु मौजूद रहे। सुजानगढ़ की सालासर रोड स्थित शक्ति माता मंदिर से प्रगति नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर मुख्य सड़क को तोड़कर उस पर बैरिकेड्स लगाए जाने के कारण आधी सड़क ब्लॉक हो गई है, जिसके कारण एक तरफा सड़क मार्ग से वाहनों का आगमन करना पड़ रहा है, लेकिन रात के समय में वाहन चालकों को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विगत दिवस को जब आधी सड़क
अचानक ब्लॉक की गई तो वाहन चालकों को दिक्कत हुई और तो और एक कार अचानक रास्ता बाधित होने के कारण साइड में लेने के चक्कर में दीवार से जा टकराई। हालांकि प्रगति नगर के नाले को चापटिया तलाई से कनेक्ट करने के लिए सड़क तोड़ी गई है, लेकिन बीच में ही आपनी योजना की पाइपलाइन टूट गई, जिसके कारण बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह गया और काम लटक गया। लोगों ने तुरंत प्रभाव से इस मुख्य सड़क को सही करवाकर आम जनता और वाहन चालकों को राहत दिलवाए जाने की मांग की है।